उम्मीद क्या होती है? उम्मीद मछली जब पानी से बाहर आ जाती है, वापस पानी में पहुंचने को जो भी मेहनत वो करती है, क्या उसे उम्मीद कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी चलने की चाहत में वो चलता रहता है, क्या उसे उम्मीद कहते हैं? आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ रह रहे थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, अब्रॉड सेटल हो गए। पति पत्नी दोनों अकेले रहने लगे। दोनों में बहुत प्यार था, मतलब प्यार की कोई लिमिट नहीं थी, उस हद तक प्यार था दोनों में। समय बीतता गया, वाइफ को अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके ब्रेन में कुछ क्लोटिंग होने लगी है, जिस वजह से इनकी याददाश्त जाने लगी है, वो धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगी हैं। समय बीतता गया, भूलने की आदत बढ़ती गई, इतनी बढ़ती चली गई कि धीरे धीरे वो उस इंसान को भी पहचानना भूल गई जो इस दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हर फर्ज निभाया। उनके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक की सारी दिनचर्या में उनका साथ दिया, खाना नहलाना सब कुछ। पर कहते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती रहती है। एक दिन वो उनके लिए दवाई लेने के लिए बराबर की शॉप पे गए और जब वापस आए तो देखा उनकी वाइफ घर पे नहीं थी। दौड़कर बाहर गए, इधर उधर देखा, पूछा, सब लोगों से जानना चाहा क्या किसी ने इन्हें देखा है, ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिले। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, वो वापस नहीं आई। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। इसी तरह 3 साल बीत गए। दिवाली का दिन था। लोगों के घर के बाद बाहर दिए जल रहे थे। उनके घर के बाहर भी एक दिया जल रहा था, पर रोशनी बहुत कम थी और उम्मीद दिल में थी। गेट पे बैठे थे, कहीं ना कहीं इस इंतजार में कि शायद कोई आ जाए। अचानक से आंखों के सामने एक चेहरा नजर आया, कोई चलता हुआ नजर आया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी वाइफ है। आसपास के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। तब उन्हें लगा कि हाँ, शायद ये सपना नहीं सच है। उन्होंने उन्हें गले लगाया, बहुत रोए। उस दिन उनके घर में दिवाली मनी, अच्छे से मनी। वक्त बीतने लगा, पर कहते हैं ना कि जिंदगी वो स्कूल है जहाँ जब तक आप इम्तिहान देते ना रहो तब तक एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। वक्त के साथ साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इन्हें कहीं पास के किसी अच्छे से शहर में ले जाके दिखा देता हूँ, इलाज करा देता हूँ ताकि ठीक हो जाए। ट्रेन में उन्हें लेके जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, पानी ख़त्म हो गया। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी, वो दौड़कर गए दुकान के पास, पानी की बोतल ली, वापस आए तो देखा उनकी वाइफ सीट पर नहीं थी। फटाफट ट्रेन से उतरे, इधर उधर देखा, आसपास की सारी बोगियों में देख डाला, पर कहीं नज़र नहीं आया। ट्रेन के चलने का टाइम हो गया था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़नी शुरू करी। उन्हें समझ में नहीं आया क्या करें। उन्होंने ट्रेन छोड़ दी, उसी स्टेशन पे बैठे रहे, लेकिन लगा शायद इसी स्टेशन पे कहीं मिल जाए। रेलवे पुलिस की सहायता ली, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 दिन 2 दिन निकल गया, थक हार के घर वापस आ गए। उम्मीद छूटने लगी। एक दिन रेलवे पुलिस की तरफ से खबर आई कि 2 स्टेशन बाद किसी लेडी की डेड बॉडी मिली है, और क्योंकि कोई परिचित नहीं था, ना कुछ पता चल पा रहा था, तो रेलवे पुलिस ने ही उनका दाह संस्कार कर दिया। वो इंसान टूट गया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि
कहते हैं ना, जब तक आप अपने हाथों से, अपनी आंखों से वो चेहरा ना देख लो जिसके साथ आपने अपने इतना लंबा समय बिताया हो, तब तक आप यकीन नहीं कर पाते। अब धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने भी साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, बेटे बहुओं ने भी साथ छोड़ दिया। समय बीतने लगा पर उम्मीद नहीं छूटी, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक मैं वो चेहरा नहीं देख लेता, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा कि वो चली गई। इसी उम्मीद के सहारे हर रोज़, हर दिन न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स देखते रहते थे कि शायद कहीं से कुछ खबर आ जाए। वक्त बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए नीचे नज़र पड़ी, एक आश्रम का ऐड आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि शांति देवी, उम्र 65 साल, ये हमारे पास इस आश्रम में पिछले कई सालों से रह रही हैं। अगर कोई भी इनका परिचित है या इन्हें जानता है तो कृपया इनसे अवश्य बात करें, इन्हें आकर ले जाएं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इश्तिहार को 2 से 4 बार पढ़ा। जब लगा कि हाँ कुछ सही है तो नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन करा। इतने सालों में पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी। तुरंत गाड़ी निकाली, तुरंत उस आश्रम पहुंचे और जब उन्होंने उन्हें देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। उन्हें गले लगाया। उम्र के इस पड़ाव पे उन्हें उनका हमसफर वापस मिला था। आश्रम में रहने की वजह से, उनकी देखभाल की वजह से उनकी यादाश्त थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, उनकी बीमारी थोड़ी बहुत सही हो गई थी। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे जहाँ लोग अलग होते हैं, वहाँ उन्हें उनका हमसफ़र वापस मिला था। और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह वो उम्मीद थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। वो उम्मीद थी कि उन्होंने ना न्यूज़ चैनल देखना छोड़ा, ना न्यूज़पेपर देखना छोड़ा, क्योंकि शायद अगर वो उम्मीद छोड़ देते तो ना वो ऐड पढ़ पाते, ना कभी उनसे वापस मिल पाते। एक मशहूर शायर ने कहा है कि ना उम्मीद नहीं है दिल मेरा, नाकाम ही तो है। ना उम्मीद नहीं है दिल मेरा, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। दोस्तों, आज इस उम्मीद का जिक्र करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोरोना के इस टाइम पीरियड में हम सब कुछ हार रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ हार रहे हैं वो है उम्मीद। बीमारियां पहले भी आई हैं, इससे बड़ी बड़ी भी आई हैं, पर इस बीमारी ने ना हमारी उम्मीद को तोड़ दिया है। हमें डॉक्टरों से उम्मीद नहीं रही, हमें दुकानदारों से उम्मीद नहीं रही, चीज़ें बढ़े हुए दामों पे मिलने लगी, हमें लगने लगा सब काला बाजारी कर रहे हैं। परिवार में लोग एक दूसरे से दूर हो गए। किसी को कोरोना हो गया, उसके पास आने से डरने लगे। किसी कोरोना से किसी की डेथ हो गई तो उसकी लाश जलाने तक परिवार के लोग नहीं गए। जानते, इस कोरोना ने सबसे बड़ी चीज़ क्या तोड़ी है हमारे अंदर? हमारे रिश्ते, हमारी उम्मीद जो हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, एक दूसरे से, अपने बच्चों से करते थे। अगर कोरोना से जीतना है तो जितनी ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ हैं ना, उतनी ज़्यादा ज़रूरी उम्मीद है। हॉस्पिटल में उस बेड पे लेटे हुए इंसान के अंदर दवाइयाँ जितना काम करेंगी ना, उससे ज़्यादा काम वो उम्मीद करेगी, जिसमें उसे ये खुद को ये समझाना होगा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए वापस जाना है, ठीक होना है, मुझे लड़ना है इससे। उस उम्मीद को ज़िंदा रखिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर से वापस आऊँगा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा लेकर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।